Hello friends, welcome to our channel Vidya Mandir Competitive Classes. In this video, we will learn real numbers. इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेसन 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 12, 15 और 21, अर्थात 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे। तो इसमें करेंगे जैसे 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देख लेते हैं 12 में किससे किससे भाग लगता है। तो 12 में 2 से लग गया, 2 छः के 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6। ठीक, फिर इसके बाद इसको इसी रूप में लिख लेंगे जिस रूप में अभाज्य गुणनखंड में लिखा जाता है। लिख लेंगे 2 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो गया 1। एक को अपने मन से लिख लेते हैं, इसलिए लिख लेते हैं कभी कभी कोई मिलता नहीं है अभाज्य गुणनखंड में, एचसीएफ में इसमें कॉमन लिया जाता है, कॉमन कोई नहीं मिलता तो उस स्थिति में 1 मिल जाता है और उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। इसलिए हर एक अभाज्य गुणनखंड में अपने मन से उसका एचसीएफ जब निकालते हैं तो 1 लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें भी 1 लिख लिए अपने मन से, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसी तरीके से 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 15 का हो गया 3 पचे 15, 2 से तो 15 में नहीं लगेगा, 2 के आगे 3, 3 पचे 15। तो इसका इसमें भी वही रूप लिख लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 गुना 3 गुना 5। फिर उसी तरीके से 21 का भी लिख लेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड 21 का निकाल लिए, 3 सत्ता 21। इसमें भी वही लिख लेंगे 1 गुना 3 गुना 7। ये आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए, 1 को हम अपने मन से सारे में लिख लेते क्योंकि 1 सारे संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक, तो उसी तरीके से अब एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस तरीके से निकाला जाता है। इसमें देख लेते हैं सारे के अभाज्य गुणनखंड में कौन कॉमन आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कौन कॉमन आ रहा है, 1 तो सारे में कॉमन आता है, इसीलिए लिख लेंगे 1, एचसीएफ बराबर 1 लिख लिए। फिर देखेंगे दूसरी संख्या में 2 किसी में कॉमन, 2 ये में इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए 2 सारे में कॉमन नहीं आ रहा है। उसी तरीके से ये 2, इसमें ये 2 दिया हुआ, आगे में तो किसी में 2 नहीं है, इसलिए ये भी कॉमन नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं 3 देख रहे हैं, 3 इसमें है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, इसीलिए 3 भी कॉमन आ गया। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 1 गुना 3 जो कॉमन में आया तो उसके बदले में 1 ठो 3 लिख लेंगे गुना 3। तो एचसीएफ बराबर हो गया 1 गुना 3 बराबर 3। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड से विधि द्वारा आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखेंगे एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, वही तरीका इसमें भी अपनाया है। 12, 15 और 21 का एलसीएम, तो इसमें भी वही करेंगे 12, 15 और 21। और इसमें से हम ये देख लेंगे कि कौन से ऐसे संख्या जिससे कम से कम 2 संख्या में भाग लग सकता है। तो इसमें से 2 से तो सिर्फ 12 में लगता है और किसी में नहीं लग रहा है, इसी 2 से नहीं लगा, 3 से 12 में भी लग रहा है, 15 में भी और 21 में भी, इसीलिए 3 से लग गया। 3 चुका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। ठीक, अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्या में भाग लग सकता है, इसलिए अब जैसे कि तैसे रह जाएगा। फिर तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 और सबको मल्टीप्लाई किए तो हो गया हमको 420। ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया 420। अतः फिर उसको हम इस रूप में लिख लेंगे दोनों का। अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर आपको हो गया 3। फिर तथा 12, 15 और 21 का एलसीएम 420। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आप लोगों को 17, 23 और 29 का
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें। तो इसमें वही करेंगे, 17 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 में देख रहे हैं किसी से नहीं लग रहा, इसीलिए इसको इस रूप में लिख लेंगे 1 गुना 17। इसीलिए आप लोगों को बता रहे थे 1 को अपने मन से लिखते हैं। इसमें देख रहे हैं हम कोई भी इसमें किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें 17 में भी वही बात है, 23 में भी वही बात है। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 गुना 23 हो गया, क्योंकि 23 में भी किसी से भाग नहीं लग रहा। और 29 का भी अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 29 हो गया, क्योंकि 29 में भी किसी से भाग नहीं लग रहा है। तो इसमें सारे में एक ही सिर्फ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, और एक ऐसी संख्या है जिससे किसी सारे संख्या का जो गुणनखंड हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे में एक कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका HCF हो गया 1। अर्थात किसी भी संख्या का कोई भी संख्या कॉमन नहीं आता हो तो उस संख्या में सिर्फ उसका HCF 1 ही हो सकता है। तो इसीलिए ये 17, 23 और 29 का HCF आपको हो गया 1। फिर उसी तरीके से इसका LCM निकालेंगे, 17, 23 और 29 का LCM। तो 17, 23 और 29, इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कोई दो संख्या में भाग लग सकता है, सिर्फ एक एक संख्या में लगा, इसलिए जैसे तैसे इसको लिख लेंगे और सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका LCM हो गया 17 गुना 23 गुना 29, अर्थात इसका LCM आप लोगों को हो गया। अतः ये दिए हुए संख्या का इसका LCM हो गया 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 11,339। ठीक, उसको इसी रूप में लिख लेगा। अतः 17, 23 और 29 का HCF आपको 1 हो गया, तथा 17, 23 और 29 का LCM आपको हो गया 11,339। ठीक, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिए हैं। 8, 9 और 25, इसका भी HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड देख लिए हमको, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 तिया 9, इसका भी अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 3 गुना 3। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को हो गया 1 गुना 5 गुना 5। और इसमें भी देख रहे हैं हम लोगों को कोई भी ऐसी संख्या जो कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 को छोड़कर, इसीलिए 1 ही इसका HCF हो गया। ठीक, इसका LCM भी उसी तरीके से निकालेंगे। 8, 9 और 25 का LCM जैसे दिया हुआ 8, 9 और 25, इसमें भी देख रहे हैं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कम से कम 8 में भी लग जाए और 9 में भी कम से कम 2 संख्या में लग जाए, तभी लग सकता। तो इसीलिए सबको जैसे तैसे मल्टीप्लाई कर दिए और जैसे है वैसे ही। फिर इसका LCM वही हो गया 8 गुना 9 गुना 25, इसको मल्टीप्लाई किए तो हमको हो गया 1800। अतः 8, 9 और 25 का HCF आप लोगों को हो गया 1, तथा इसका LCM हो गया 1800। इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से ऐसी कोई भी संख्या आप लोगों को दिया होगा तो उस तरीके से आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।